पंचतंत्र की कहानियों की सीरीज में आज की कहानी है खटमल और पिस्सू। एक देश में एक राजा था जिसका शयन कक्ष बहुत ही सुंदर था। पलंग के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रेशमी चादर बिछी हुई थी, किंतु चादर की तहों में एक खटमल रहता था। वह राजा का खून चूसता था और इस प्रकार वह अपना समय आनंदपूर्वक व्यतीत करता आ रहा था। एक दिन एक पिस्सू रेंगता हुआ शयन कक्ष में आ गया। खटमल ने उसे देखा तो उसे तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। श्रीमान, पिस्सू ने कहा, ये किसी अतिथि से बात करने का ढंग नहीं है। एक अतिथि का मीठे शब्दों और भोजन द्वारा स्वागत करना चाहिए। और इसके अलावा पिस्सू ने बोलना जारी रखा, मैंने सभी प्रकार का रक्त पिया है, किंतु अभी तक मुझे एक राजा का रक्त चखने का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मीठा होगा, क्योंकि वह एक बहुत ही उत्तम भोजन करता है। अब यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं राजा के रक्त का स्वाद चखना चाहूँगा। खटमल बोला, मैं राजा का रक्त तभी पीता हूँ जब वह सो जाता है। तुम बहुत गंदे हो और राजा को नुकीली सुई की भांति चुभोगे। फिर भी यदि तुम मुझे ये वचन दो कि तुम अपने काटने से पहले राजा को सो जाने दोगे तो मैं तुम्हें उसका रक्त पीने दूंगा। ओह, मैं वचन देता हूँ, पिस्सू ने उत्तर दिया। मैं ये भी वचन देता हूँ कि तुम्हारे रक्त पीने के बाद ही मैं उसका रक्त पीऊँगा। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो राजा आया और पलंग पर लेट गया। पिस्सू के मुंह में पानी आ रहा था। उसने राजा के सोने से पहले ही उसे काट लिया। पिस्सू का डंक नुकीली सुई की भांति पैना था। राजा उछल पड़ा और अपने नौकरों को पुकारा, किसी कीड़े ने मुझे काट लिया, उसको ढूंढो और मारो, जिससे कि मैं चैन से सो सकूं। जब पिस्सू ने सुना तो वह पलंग के कोने में छिप गया। राजा के नौकर आए और अपनी पैनी नज़रों से बिस्तर को देखने लगे। उन्होंने चादर की तहों में खटमल को ढूंढ लिया और उसे मार डाला। अनमोल वचन, अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।